Good evening, everybody. So please confirm whether screen is visible and I am audible to all of you. Okay. So thank you very much. Okay. तो हम लोग स्टार्ट करेंगे. Okay. The topic is we are continuing with time and work. ठीक है. So time and work के ऑलरेडी हम लोग कुछ सम्स सॉल्व कर रहे थे. ठीक है. तो आज भी हम लोग स्टार्ट करेंगे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए. ठीक है. और आप लोग आई बिलीव कि आप कुछ प्रैक्टिसेस कर रहे हो एट होम. सो ठीक है, ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. तो सॉल्व कीजिए इसको. ठीक है. ए इज एज एफिशिएंट एज बी एंड सी टुगेदर. वर्किंग टुगेदर ए एंड बी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 36 days and C alone can complete it in 60 days. A and C work together for 10 days. B alone will complete the remaining work in how many days? Solve it. सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। Oh, is it audible now? हाँ सर। हाँ ठीक है. हिमांशु, आया आंसर आपका? नहीं सर। कहाँ पे अटक रहे हो बताओ. वेयर आर यू गेटिंग स्टक? सर आई मीन डिटेल्स बहुत ही कम दिए, आर्स नहीं दिए। ठीक है, बट आपने प्रैक्टिस किया क्या? सम्स के प्रैक्टिस कर रहे हो आप क्या? जो कल के पीडीएफ थे उसमें से कुछ क्वेश्चंस देखे थे, बाकी टाइम नहीं Okay. मिला मुझे बस। हाँ, थोड़ा टाइम देना होगा. ठीक है. हाँ हाँ। तो मैं भी अपनी क्लास में एक दिन का गैप रखूंगा तो सो दैट वी कैन डू अ बिट प्रैक्टिसेस. ठीक है. तो जैसे जैसे बोल रहे हैं हिमांशु, वी नीड टू डू लाइक दैट वे. ओके. लेट मी रिकॉर्ड द सेशन आल्सो. ओके, दिस रिकॉर्डिंग. So A is as efficient as B and C. Okay, so what should I write? A is equal to B plus C. Correct ना? तो ऐसे लिख सकते हैं. A is as efficient as B and C. ठीक है. नेक्स्ट बोल रहा है वर्किंग टुगेदर A and B can complete a work in 36 days. Okay. And C alone can complete it in 60 days. तो कैसे लिखेंगे? A प्लस B को 6 days लगता है और C को अकेले 60, सॉरी ये 36 days लगता है और C को अकेले 60 days लगता है.
दिस इज द क्वेश्चन, ओके, जो दिया हुआ है अपने को। सो 36 days फॉर ए एंड बी टुगेदर एंड सी अलोन टेक्स 60 days। अब नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होगा, ए एंड सी वर्क टुगेदर फॉर 10 days, बी अलोन विल कंप्लीट द रिमेनिंग। तो सबसे पहले क्या करेंगे, लेट अस अज्यूम द वर्क। तो एलसीएम लेंगे, 36 और 60 का एलसीएम कितना होगा बताओ, कितना होगा। 60 का टेबल रीड करो, 61 60 नहीं होगा, 60 × 2 120 नहीं होगा, 60 × 3 180, ओके 180 होगा, क्योंकि 36 से भी तो 180 कट जा रहा है। तो ऐसे सोचना है आपको। तो 180 एप्पल्स को खाना ही वर्क है, ठीक है। हैविंग 180 एप्पल्स इज दैट वर्क। तो मान लो भाई कि ये 180 एप्पल्स को खाना ही वर्क है। तो लेट अस फाइंड पर डे वर्क, ओके, दैट इज कॉल्ड द एफिशिएंसी, पर डे वर्क, ओके। तो पर डे वर्क निकालेंगे तो 180 को डिवाइड करेंगे 36 से, तो पर डे 5 एप्पल्स, करेक्ट। सिमिलरली 180 को डिवाइड करेंगे 60 से, तो दिस इज 3 एप्पल्स पर डे, ठीक है। नाउ व्हाट इज गिवन, ए प्लस बी एक दिन में 5 एप्पल्स खा जाता है, ठीक है, और सी एक दिन में 3 एप्पल्स खा जाता है। ये हम लोगों ने निकाल लिया। हमारे पास एक हिंट दिया हुआ है जो आपको कभी भूलना नहीं चाहिए, दैट इज दिस वन, ओके, कि ए की एफिशिएंसी बी और सी के इक्वल है। तो हम इसको कैसे यूज कर सकते हैं कि ए इज इक्वल टू बी प्लस सी है, ठीक है। तो ए माइनस बी इज इक्वल टू सी है, ठीक है। तो a माइनस बी इज इक्वल टू सी की वैल्यू तो 3 है ना, तो a माइनस बी इज इक्वल टू 3 है। तो अब मेरे पास दो इक्वेशन मिल गए हैं, ठीक है। एक a प्लस बी इज इक्वल टू 5, और एक इक्वेशन मिल गया a माइनस बी इज इक्वल टू 3। तो ये दोनों को मैं बड़े प्यार से सॉल्व कर सकता हूँ। a प्लस बी इज इक्वल टू 5 और a माइनस बी इज इक्वल टू 3, और इसको मैं ऐड कर दूंगा तो b भी कैंसिल हो जाएगा, तो 2a इज इक्वल टू 8 हो जाएगा। तो a इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, 2 से 4 टाइम्स में कट हो जाएगा। तो a इज इक्वल टू अगर मेरा 4 निकल गया, तो b इज इक्वल टू 5 माइनस 4, क्योंकि 5 है ना a प्लस बी, तो b इज इक्वल टू 1 निकल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से a is equal to 4 apples per day, b is equal to 1 apple per day and c is equal to 3 apples per day। ये पूरा इंफॉर्मेशन मुझे मिल चुका है, ठीक है। अब ये इंफॉर्मेशन मिल गया है तो चलिए हम क्वेश्चन को क्रैक करते हैं। बोल रहा है कि a एंड c वर्क टुगेदर फॉर 10 days। तो a प्लस सी कितना हो जाएगा, आप मुझे बताओ। ए प्लस सी, ए की कैपेसिटी है 4 और सी की कैपेसिटी है 3। तो 4 + 3 7 एप्पल्स अ डे, एंड दे वर्क फॉर 10 days, तो मल्टीप्लाइड बाय 10, तो कितना हो गया 70 एप्पल्स। सो दे हैव कंज्यूम्ड 70 एप्पल्स, ओके। तो रिमेनिंग कितना है, रिमेनिंग कितना हो जाएगा, टोटल तो 180 था, और माइनस कर देंगे 70 को, तो कितना बचेगा 110 एप्पल्स। अब remaining is going to be consumed by B, B alone. And the capacity of B is, dear capacity of B is 1 apple per day. तो इसका मतलब B को कितना लग जाएगा, B का कैपेसिटी है 1 पर डे, ओके, और उसको खाना है 110 एप्पल। तो डेज कितना हो जाएगा, 110 दिन हो जाएगा। यही हो जाएगा आंसर। तो 110 days is your final answer. So option number C. Okay. तो कुछ नहीं करना है, सारे क्वेश्चन सेम ही है, थोड़ा बहुत इधर उधर ट्विस्ट करेगा, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड इट एंड यू नीड टू सॉल्व इट, दैट्स ऑल। तो डिड यू गेट इट, ये समझ में आया क्या? Yes, sir. ओके, कुछ बोलो, मुझे आवाज ही नहीं आ रही है। Yes, yes, yes. ओके, यू गाइस आर नॉट हैप्पी विथ मी? No, sir, not at all. ठीक है, तो ये समझ में आया क्वेश्चन? हाँ जी। ठीक है,
देखो कुछ नहीं किया, ठीक है। जो टाइम एंड वर्क है ना, तो इसमें बस एक ही चीज हमें कैच करना है कि हमें अगर एफिशिएंसी मिल जाए इंडिविजुअली, और हमें टोटल वर्क मिल जाए, तो हम नंबर ऑफ डेज और वट एवर द इंफॉर्मेशन इज लाइक आस्क्ड, ओके, वट एवर द क्वेश्चन इज आस्क्ड, तो हम लोग वो निकाल सकते हैं। ये बस अपने को इतना ही समझना है। Sir, हाँ, please repeat once again. From like how we get 2a is equal to 8, a plus b, a minus b. अच्छा, यहाँ पे ये इक्वेशन सॉल्व करने का एक मेथड होता है, तो a प्लस बी इज इक्वल टू 5 है। Equation किया सर? इक्वेशन कैसे आया? हाँ देखो, a प्लस बी इज इक्वल टू 5 निकला ना, a प्लस बी हम लोगों ने निकाला ना 5, हाँ हाँ। तो वो हो गया, ठीक है। ए और बी के टुगेदर एफिशिएंसी। और यहाँ पे देखो, a इज इक्वल टू बी प्लस सी था, तो वही लिखा मैंने, a इज इक्वल टू बी प्लस सी, ठीक है। क्वेश्चन के हिसाब से था, वो क्वेश्चन में दिया था ना, इज एज एफिशिएंट एज बी एंड सी टुगेदर, याद है फर्स्ट लाइन? हाँ। तो a इज इक्वल टू बी प्लस सी लिख सकते हैं ना, तो b इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो a माइनस बी इज इक्वल टू सी हो गया। अब c के जगह पे कितनी वैल्यू है? 3 है, तो 3 मैंने डाल दिया। तो एक इक्वेशन था a प्लस बी इज इक्वल टू 5, और दूसरा था a माइनस बी इज इक्वल टू 3। दोनों को सॉल्व कर। एनी डाउट प्रियंका, एनी डाउट? No sir. अभी क्लियर है? Yes. ओके, सो शैल वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज? नेक्स्ट में मूव करें, ओके, Yes, sir. ठीक है। सॉल्व इट। सो डिड यू गेट द आंसर? हिमांशु, आंसर आया आपका? नहीं सर, बस एक लास्ट स्टेप बची है शायद। ठीक है। लाइशा, आंसर आया आपका?
तो अभिषेक, यू आर अटेंडिंग टुडे ओनली. दिया, व्हाट आर यू डूइंग? बताओ. सर अभी तक बस 80 और 60 का एलसीएम निकाला. चलो ठीक है, मैं हेल्प करता हूँ दिया. ओके, मुझे बताना ठीक है कैसे करना चाहिए. यू जस्ट लेट मी नो. क्वेश्चन बोल रहा है ठीक है कि 25% कैन कंप्लीट अ वर्क इन 60 days. करेक्ट ना? हाँ. दे हाँ, दे स्टार्टेड द वर्क. ठीक है. 10% left the work after X days. Okay. If the whole work was completed in 80 days. Okay. तो मैंने एक चीज सिखाया था आपको कि M1 D1 इज इक्वल टू M2 D2 लिख सकते हैं ना? हाँ सर करेक्ट. तो बेसिकली M1 D1 इज नथिंग बट द वर्क. ओके. तो अगर 25% है, अगर उसको 60 days लगता है, तो 25 into 60 is that work? Correct. 25% yes. 60 days. तो दिस इज द वर्क ना, है ना? ये वर्क है. इज इक्वल टू, ये वर्क दो पार्ट में हुआ. एक तो क्या हुआ है कि ये 25% वर्क कर रहे थे, बट X डेज तक इन लोगों ने काम किया, उसके बाद 10 लोगों ने छोड़ दिया. तो इसका मतलब है 25 पीपल वर्क फॉर X डेज. ठीक है. ओके. प्लस बाकी के कितने लोग काम करेंगे अब आफ्टर द X days? हाउ मेनी पीपल विल बी 15. वर्किंग? 15. 10 लेफ्ट ना, 10 लेफ्ट. So Yeah. 15 into how many days they will work? The total work was completed in 80 days. 80 minus x. Yes, of course 80 minus x. क्योंकि x तो हो चुका है, तो ये 15 लोग will work for the 80 minus x. So now your equation was framed. Okay, so एक ही वेरिएबल है, तो बन जाएगा भाई. 25 into 60 करेंगे तो कितना हो गया? 1500 हो गया ना? इज इक्वल टू, दिस इज 25x प्लस 15 इंटू 80. 15 इंटू 80 कितना हो गया? 1200 120. माइनस 15x, है ना? सो 1500, सर 1200 1200 x होगा ना? क्यों? 15 इंटू 80 है ना? ओके वो x सॉरी वो इंटू हाँ, करेक्ट. माइनस 15x होगा ना? ओके. हाँ 1500 माइनस 1200, ये इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा. ये 25 में से 15 चला जाएगा तो 10x. ओके. तो कितना हो जाएगा? 300 इज इक्वल टू 10x. तो एक जीरो कट गया, तो x इज इक्वल टू हो गया 30. ओके. तो उसने आपको पूछा था कि x की वैल्यू बता दीजिए. तो भाई x की वैल्यू हमने बता दिया 30. ये आंसर है. ठीक है. सर एक बार वो सर. एक्सप्रेशन जो 25 into x वो एक बार वापस बोलेंगे. हाँ, देखिए देखिए, सबसे पहले तो ये आपका वर्क है 25 इंटू 60. इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको. यस. करेक्ट. उस वर्क को दो पार्ट में किया गया. एक पार्ट में 25 लोगों ने काम किया, बट फॉर द X डेज तक काम किया, तो दैट वर्क इज 25 इंटू एक्स. यस. सेकेंड है कि आफ्टर X डेज 10 people left अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन, है ना? यस. इट डज मीन दैट 15 पीपल विल बी वर्किंग, है ना? यस. So 15 people, and for how long they will work? Since the entire work was completed in this journey, the journey was of 80 days. Okay, this यस. journey was of 80 days. So X days already spent. Okay, so remaining ओके. days is 80 minus X. So that is why I have multiplied it with 80 minus X. ओके. And then गॉट after I इट. solved it. Okay, यस. okay. Okay, so anybody having any doubt into this? So shall we move to the next question? ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया जाए.
तो आंसर बताओ. ओके. iPhone. Okay, so you change your name. Okay, so that I can call you with your name. Okay. तो आपने आंसर किया है 15. So many of you did not come today. Okay. So keep attending sessions. Okay. So Sana, what is your answer? Sana, answer बताओ. Okay, Sana, trying. ठीक है. हिमांशु. So what is the answer, Himanshu? Trying. Okay. निवेदिता, आंसर बताओ. Okay. So math 3 is saying how to get A minus B equation. Okay, so math 3, could you please unmute yourself? So we Yes, shall sir. solve. ठीक है. So let us solve together. Okay, आप मुझे बताना, मैं लिखूंगा. ठीक है. A, B, C together can finish the task in 7.5 days. तो कैसे लिखना चाहिए math 3? A plus B plus C. B plus C is equal to 7.5. हाँ, correct. C is thrice as productive as A. मतलब C is equal to. C 3 into bracket A plus B. नहीं, as A. यहाँ full stop है. Okay. Okay, that's why हाँ. my entire Okay, so you got got it. confused with the question, है ना? Okay. Yeah. I read it as 3 is thrice as productive as A and B. Oh, Okay. ठीक है. So let Okay. us solve it. Okay. Now Yeah. B alone can do the task in 15 days. Okay. So I should write it B is equal to 15 days. Is it? Yeah. Okay. 15 days. Okay. So now math 3, what I need to take LCM.
So what is Yes. the LCM of 7.5 and 15? 75 I took. No, I 70. 15 is only. 15 also. Yeah. 7.5 if you multiply 7.5 into 2, so 15 आता है ना? Okay. हाँ ठीक है. So 15 is that work. Okay. So this will be 15 by 7.5, 2 per day, and this will be 1. 1 per day. ठीक है. So finally, I have got A plus B plus C as 2 per day and B alone as 1 per day. Okay. So from Yes. here, I can see B के जगह पे 1 रख देंगे तो A plus C is equal to 2 minus 2 1 मतलब 1 minus 1. 1. 1 per day. Yeah. है ना? Now the question is, in how many days A and C do the job if B goes on leave? Okay, A and C together you want ना? अपना काम तो बन ही गया, ए और सी तो मेरे को ऐसे ही हाँ. मिल गया, हम मुझे ये Yeah. इंफॉर्मेशन की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, है ना? तो 15 days आ यस, जाएगा. ए प्लस सी का कैपेसिटी है 1 पर डे एंड यू आर गोइंग Hmm. टू लाइक ऑफर 15 एप्पल्स, दे आर गोइंग टू टेक 15 days, करेक्ट? Yeah. दैट इज डन, करेक्ट. सो आई थिंक सो क्वेश्चन समझने में थोड़ा मिस्टेक हो गया, नहीं तो इट वाज Hmm. एक्चुअली लाइक दिस Hmm. वाज नॉट करेक्ट, फुल स्टॉप रहना चाहिए वहां. Yeah. ओके, सो हिमांशु आल्सो टेलिंग सेम मिस्टेक. या ओके, सो मैत्री आप सीख गए, you learn the process, Yes. but Fully. you do practices at home. Yeah, I was just actually before this I was doing logical reasoning, so my brain is a little fried, and then I directly sat for maths. But yeah, I'm trying. I've just started practicing, honestly. ठीक है. Okay, I'll share questions. Okay, so you keep Yeah. practicing. Okay, you all guys keep practicing. तो थोड़े टाइम के बाद 1-2 महीने में ना आप कोई भी क्वेश्चन बना लोगे. तो वी आर Hmm. एट बेसिक लेवल नाउ. ओके, तो ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है सभी को? जस्ट लेट मी नो. ओके, ठीक है. लिशा, आपको समझ में आया ये? ठीक है. ओके, so shall we move to the next question? चलो नेक्स्ट लेते हैं, ठीक है. Solve it. So Sana is saying 3, Laisha 3. Very good, Laisha. Okay, मैं 3. तो मुझे लग रहा है आप लोग सही बोल रहे हो. अथर्व 3. निवेदिता आंसर कीजिए. प्रियंका, वेयर आर यू स्टक?
दिया आंसर बताओ, आंसर बताओ। तो दिया, एम आई ऑडिबल टू यू? Yes, sir. ठीक है, सो लेट अस सॉल्व टुगेदर, ओके। तो व्हाट इज द क्वेश्चन, दिया बताओ। ए बी सी कैन डू अ जॉब इन 9, 12 एंड 36 डेज 36 रिस्पेक्टिवली। days. ठीक Correct. है, Yeah. ओके। तो ये तो बहुत ही आसान मिल गया। ए के लिए कितना है, 9 डेज। बी के लिए कितना लिखेंगे बताओ, 12 डेज। 12. C सी के के लिए 36. 36, ओके। नाउ वी नीड टू टेक द एलसीएम, सो व्हाट वुड बी इट? 36. 36, okay. So Okay, Diya, my LCM was are you only one. facing issues in finding LCM? Yeah, no, not really. I guess पता नहीं इसमें कुछ तो गलत हुआ. अच्छा, ओके। तो 36 हो गया, तो 36/9, 4 पर डे। ये कितना हो गया, 3 पर डे, एंड दिस इज 1 पर डे। ठीक है, okay. So we got the efficiency in the entire work as well, okay. So now the scenery is a leave after they have worked together for 3 days. They means what, all together, है ना? Correct. So A plus B plus C, the capacity is 4, 3, 7 and 1, 8. 8 per day. This is the Correct. capacity of all these. Okay. They together have worked for 3 days. It does mean 8 into 3, 24 apples they must have finished. So remaining is what, Dia? Okay. 36 minus 24. This is 12, right? Correct. हाँ. So अभी 12 जो है ना, how many days can B and C together? Okay, so you just let me know. 12 by 4. हाँ, B plus C, 3 plus 1 ना, 4. Yes, yes. 4 per day the capacity is, okay. Correct. And you are going to serve 12 apples. So कितना days लग जाएगा? 12 upon 4, 3. 3 days. सर एक्चुअली हाँ वो अप्रोच सेम था बट एलसीएम गलत निकाल दिया. कहीं मिस्टेक हो गया था, है ना? बट यू लर्न द प्रोसेस, है ना? करेक्ट. हाँ. ठीक है, तो मैंने ना आप सभी को इजीएस्ट मेथड सिखाया है टाइम एंड वर्क के सम्स को सॉल्व करने के लिए। तो कुछ दिमाग ही नहीं लगाना है, एप्पल्स खाते जाइए, आंसर आपको आ जाएगा। तो यू गाइस गॉट द आंसर ऑफ दिस? मोस्टली आंसर एवरीबॉडी हैज गॉट इट, ओके। निवेदिता, अभी थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है आपको? यस एक्चुअली मैंने यहाँ तक सॉल्व किया था बट ए लीव आफ्टर दे हैव वर्क टुगेदर सो वो मुझे समझ में नहीं आया था तो वहां से मेरा सॉल्व नहीं हुआ था बट ठीक है, नाउ आई गॉट इट। हाँ, जो जो बोल रहा है ना क्वेश्चन में, तो उसको फॉलो करना है, ठीक है। दैट इज द इंस्ट्रक्शन कि ए छोड़ देता है, मतलब ए लीव आफ्टर दे हैव वर्क फॉर 3 days। दे मतलब एवरीबॉडी, है ना, टुगेदर। तो तीनों का मिलके 3 days तक एप्पल सर्व किए। फिर जो है ना, कितना बच गया, 12 बच गया, ओके। अब उसको ए ने छोड़ दिया, तो बचा कौन, बी एंड सी। और बोल रहा है बी एंड सी कितने दिन में कंज्यूम करेगा उसको, तो दैट यू नीड टू फाइंड, ओके ओके। सो ठीक है, तो अभी मूव करें, नेक्स्ट मूव करें, यस ठीक है।
So Dia has answered 3, Math 3. Okay. Priyanka 3. Okay. Sana, what is your answer? हिमांशु आंसर बताइए. अथर्व आप आंसर नहीं कर रहे हो आज. Sir, trying. Okay. So Abhishek, I think so you joined today only. Okay, so अभिषेक अभी नेक्स्ट क्लास से आप आओगे ना? ठीक है, डन. लाइशा 3. ओके, चलो ठीक है, सॉल्व करते हैं. सो लाइशा, हाउ डिड यू सॉल्व? ओके, हेल्प मी. ओके, सो विल यू अनम्यूट योरसेल्फ? Yes, sir. ओके, सो लाइशा लेट मी नो. ओके, क्या क्या लिखना है आप बताना, मैं लिखूंगा. ठीक है, क्या है? ए इज थ्राइस एज प्रोडक्टिव एज सी. क्या लिखेंगे इसको बताओ? A is equals to 3C. वेरी गुड, करेक्ट. Together they can complete a job in 22.5 days. Together means what? A and C, na? Yes. A and C 22.5 days. Okay, fine. Now story is, if B joins them after they have worked for 15 days. Okay, so they worked for 15 days, then B joined. Okay, and here it has been given B alone can do the job in 15 days. तो I should write it like, B का कितना लिखेंगे लाइसा बताओ? 15 है ना? तो दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा बताओ? 45. 45. वेरी गुड. तो ये क्या हो जाएगा? 2 पर डे. 2, क्या हो गया? 3 पर डे. 3. फाइन. सो अब मुझे एक बात बताओ. अब बोल रहे हैं, सर मुझे एक डाउट था. बोलिए. अभी जैसे 22.5 वो डेसिमल में है, 15 नॉर्मल में है, तो एलसीएम भी अगर हमने जो वैल्यू निकाल रहे हैं वो भी इसमें निकाल सकते हैं ना? जैसे अभी लेट्स से मैं 45 के जगह पे 22.5 ही लेता हूँ तो. देखो आपको करना क्या है, मैं आपको बताता हूँ. सिंपल. ओके, कि जो बड़ा वाला नंबर उसका टेबल रीड करो. बड़ा कौन सा नंबर है? 22. Which one is there? हाँ, तो 22.5 को रीड करो टेबल. 22.5 इंटू 1, 22.5, देन 2, 45. देखो पहले ये करो. अभी फर्स्ट ये आया तो क्या ये 15 में है? नहीं है, ये नहीं होगा. फिर 2 से 22.5 टू 45. 45 15 में है क्या? है, तो यही होगा. इतना ही करना है एलसीएम. यू गॉट द पॉइंट? हाँ यस सर. ठीक है, जैसे कोई बोलेगा कि 9 और 12 का एलसीएम निकालो, तो 12 के टेबल को रीड करो. 12 नहीं होगा, 24 नहीं होगा, 36 होगा, क्योंकि दोनों में है. ठीक है, इतना ही करना है. सो इज इट अंडरस्टूड? हाँ सर. हाँ, तभी इसको स्क्रैच करते हैं. ठीक है, अभी जो है ना, मेरा क्वेश्चन है in how many days can they finish the rest of the job? Okay, can they मतलब a प्लस बी प्लस सी ना. तो सबसे पहले तो ए और सी ने टुगेदर काम किया. ए एंड सी ने टुगेदर काम किया फॉर 15 डेज. ठीक है, तो ए प्लस सी इज इक्वल टू 2 एप्पल्स पर डे एंड मल्टीप्लाइंग बाय 15. सो 30 एप्पल्स जो है ना, they already consumed. Okay, so remaining is 45 minus 30. This is 15. So 15 apples you have to serve. To whom? They with along with B.
बी ने भी ज्वाइन किया है ना अभी इस बार। तो नाउ ए प्लस बी प्लस सी तीनों चाहिए आपको। तो ए प्लस सी तो ऑलरेडी दिया है 2 और बी दिया है 3। तो 2 + 3 कितना हो गया 5। अगेन मेरे को ये वाला इंफॉर्मेशन यूज ही नहीं करना पड़ा, कोई फायदा नहीं हुआ इसका। ठीक है, तो हमें इंडिविजुअली सी चाहिए ही नहीं। ओके, सी निकालना ही नहीं इंडिविजुअली, ए निकालना ही नहीं, टुगेदर चाहिए प्लस बी प्लस सी। तो 5। ओके, तो 5 पर डे है इनकी कैपेसिटी और इनको कंज्यूम करना है 15। तो डेज कितना लग जाएगा 15/5, दैट इज 3 days। दिस इज माई आंसर। ओके, सो आई सर वो बिलीव a प्लस सी इज इक्वल्स टू 2 × 15 कैसे लिया? लिखा तो है, दे हैव वर्क फॉर 15 days, लिखा है ना क्वेश्चन में। if B joins them after they have worked for 15 days, they मतलब what, A plus C, ओके करेक्ट ना? अंडरस्टूड? ये समझ में आया क्या? अथर्व यू हाँ गॉट इट? सर। ठीक है, ओके ओके यस सर। ओके, हिमांशु ना, ओके। तो shall we move to the next question? Yes, sir. ठीक है, okay. So 6, everybody has answered 6. Okay, so who wants to solve with me? कौन सॉल्व करना चाहते हो बताओ? Yeah, sir, I don't mind. ओके, सो मैत्री, Uh, हाँ yeah. ठीक है, बताओ मैत्री क्या है? ए बी सी कैन डू अ जॉब वर्किंग अलोन इन 12, 18 एंड 36। तो क्या लिखेंगे? 12, LCM will be 36. ओके, पहले ए के लिए 12, बी के लिए 18, 18, सी के लिए C के लिए 36। 36. तो एलसीएम वुड बी 36। 36. So per day efficiency will accordingly get. So 3, A will be 3, B will be 2, and C will be 1. वेरी नाइस, ओके। Now it's saying that they work together for 2 days. So inka addition will be 6, 6 into 2. So for 2 days they ate
12 apples. So remaining will be 24 apples, and that only A and C is doing. That is 4. So 24 by 4, which is 6 days. So remaining is going to be done by A and C, which is 3 plus 1. A plus C. 3 plus 1 na 4. Yeah, Capacity 4 per day na. yeah, ओके तो डेज कितना हो जाएगा 24/4 24 by 4, which is 6. 6 डेज वेरी गुड मैथ्स ओके तो अब तो आप मेरा काम कर सकते हो ठीक है Yes. ओके थैंक यू हाँ ओके सो मैत्री ने हमें काफी अच्छे से समझाया है ठीक है ऐसे सबको आंसर आ गया था बट स्टिल ओके सो एक बार आपको वो फ्लो समझ में आ जाएगा ना देन आई विल बी एबल टू टेक कैट का क्वेश्चन एंड ट्रस्ट मी गाइस आई विल गिव यू लाइक वन लाइनर सॉल्यूशन ऑफ कैट की क्वेश्चंस का ओके मतलब जिसके सॉल्यूशन शायद आपको इंटरनेट में काफी लेंदी लेंदी मिलेंगे आई विल बी गिविंग यू वन लाइनर सॉल्यूशन ओके बस आपको समझना है ऐसे क्वेश्चंस के लिए ना अब आप ओरल भी सॉल्व कर लोगे तो शैल वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज मूव करो ठीक है तो ये तो काफी इजी है चलो कोई बात नहीं है सॉल्व कर लो ओके सो हाय शिवा गुड इवनिंग तो सॉल्व करते हैं ओके हु वांट्स टू सॉल्व विथ मी बताओ सर मैं ओके सो शिवा विल सॉल्व ठीक है तो क्या लिखेंगे बताओ ए अलोन कैन डू अ जॉब इन 40 डेज राइट 40 डेज एंड बी ए प्लस बी का 8 डेज ए प्लस बी का 8 डेज तो क्या हो दोनों जाएगा का एलसीएम लिया तो 40 40 तो ये हो गया 1 और ये हो गया 1 5 5 5 तो मतलब 5 में से 1 गया तो 4 यानी बी तो की बी वैल्यू हो गया 4 बी 4 है ना एफिशिएंसी और 40 डिवाइड बाय 4 10 तो बी अलोन बी को अकेले है तो भाई 440 तो कितना हो गया 10 डेज ना यस 10 डेज इज आंसर ठीक है तो शिवा यू आर गेटिंग लेट
तो क्या मैं लेट से स्टार्ट करूं? नो सर, आज घर में सफाई ज्यादा थी। अच्छा ठीक है, ऐसे लेट से मैं कर सकता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मैं निकल टाइम पे। ठीक है, so these are the easy questions, solve it. तुमको सर को ना Okay, so what is the answer for this? So it is too easy. Okay, बहुत ही आसान है। अच्छा, आंसर मैच नहीं हो रहा है क्या? ठीक है, अच्छा हो सकता है टाइपो होगा आंसर, ठीक है। एनीवे लेट अस चेक। सो ए कैन डू द टास्क इन 27 आवर्स, सो ए के अगेंस्ट लिखेंगे 27 आवर्स। ओके, बी कैन डू द सेम इन 54 आवर्स, ठीक है। And one line is given, A, B, and C get paid rupees this much for completing the task in 12 hours. Okay, it means that A plus B plus C is going to complete it in 12 hours. ठीक है, so let us find out the LCM for this. कितना होगा? देखो, अगर आपको थोड़ा प्रॉब्लम लग रहा है LCM फाइंड 54 करने ही में, होगा। हाँ 54 कैसे होगा बता, 12 से थोड़ी ना कट रहा है। सर 108 ओ 12, हाँ तो निकाल लो ऐसे, 2 से ले जाए तो 27 एज इट इज, 54 का 27 एंड 6, अब 2 से नहीं जाएगा तो 3 से, 3 से 9, 3 से 9, 3 से 2, अब फिर 3 से, 3 से 3, 3 से 3, 2, फिर 3 से 1 1 2, कितना हो गया? 2 3 6 6 3 18, 18 3 54, 54 इंटू 2 108। ओके, सर थ्री मेरा एलसीएम आया था 540। कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कितना भी ले सकते हो एलसीएम, आप 540 भी लेंगे तो भी चलेगा। एलसीएम 108 होगा, ठीक है। अब आपकी मर्जी, आप कितना लेते हो, ठीक है। दैट इज ऑल्सो मल्टीपल 540। ओके, तो 108 ले ले, ठीक है। ये कितना हो जाएगा? 429 4 2 9। ओके, तो सी कितना हो जाएगा? ये तीनों मिल के है ना, 4 2 6 9 माइनस 6, 9 माइनस 4 माइनस 2 कितना हो गया? 3। तो सी की एफिशिएंसी 3 हो गई ना। तो अब मैंने क्वेश्चन सिखाया था, तो ए इज टू बी इज टू सी निकल जाएगा अपना। क्या हो जाएगा? 4 इज टू 2 इज टू 3। तो आई नीड टू फाइंड द
कंपोनेंट फॉर सी, ओके, शेयर फॉर सी। तो सी का शेयर निकालना है, तो सी का कितना है भाई, 3 पार्ट्स, ओके, आउट ऑफ 4 2 6 और 3 9, आउट ऑफ 9 पार्ट्स, 3 out of 9, that is the fraction. And what is the amount? 4320 total. So multiplying by 4320, 9 से चलो ये कट जाए, 3, ये भी कट जाएगा, 3 1 3 1 4 then 0. So this is going to be 1440. Okay. The option we have that option. Shiva, कहीं calculation mistake किया आपने. 1440 is the correct answer. That is the option. Right, sir. हाँ हाँ. Okay, Dia, you might have committed some calculation error. हाँ सर। ठीक है, तो ये समझ में आ रहा है क्या? यस। ओके, सो ठीक है, ओके, आज के लिए फिर हम लोग इतना ही करेंगे, ठीक है, और टुमारो मोस्टली मे बी वी शैल कनेक्ट अगेन, ओके, कल भी कनेक्ट होंगे, ठीक है, तो कल हम लोग कुछ अच्छे क्वेश्चंस लेंगे, तो यू कीप प्रैक्टिसिंग, ओके। सेम चैप्टर। हाँ हाँ, सेम टॉपिक, ओके, तो इसके अभी या हम सर क्योंकि थोड़े सिली मिस्टेक्स हो रहे हैं फॉर कैलकुलेशन, तो हम बुक में से थोड़ा प्रैक्टिस करके आए क्या कल? बिल्कुल बिल्कुल, प्रैक्टिस करोगे तो क्या होगा ना, एक काम करो कि कल जो है ना, मैं एडवांस मैथ्स या कोई दूसरा टॉपिक अगर होगा तो लूंगा, एक दिन प्रैक्टिस के लिए इसको दूंगा, ठीक है। हाँ, इसका पीडीएफ भेज सकते हैं क्या? विल प्रॉब्ली सॉल्व, या आप इसमें से ही क्वेश्चंस ले रहे तो हम पीडीएफ नहीं सॉल्व करते फिर। वी विल आई विल शेयर पीडीएफ, ओके, प्रैक्टिस कहीं हाँ से भी कर सकते हो आप, अभी आपसे बनेगा क्वेश्चन, अब आप बुक का ट्राई मारोगे ना तो क्वेश्चन सॉल्व होगा आपसे। ठीक है, सर तो विल सॉल्व एंड विल 8 कम बजे देन। आपने कौन कौन सा चीज ले चुके हैं, कौन कौन सा टॉपिक कौन कौन सा टॉपिक? अभी तक ये जो ऑनलाइन सेशन ले रहे हैं 8 बजे, कौन कौन सा टॉपिक कंप्लीट एक किया? टॉपिक मैंने सिखाया, मिक्सर एलिगेशन, ओके।